welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss and study about chapter number 4 प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होती है अकाउंटिंग की प्रोसेस और क्या होता है बेस किसका, अकाउंटिंग का, ये आज हम लोग बहुत ही इजीली समझेंगे इसको और आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। और आज इतना आपको ये कंफर्म करा दूंगा कि आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका ये चैप्टर बेस है और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम आगे के जो चैप्टर्स में अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या है, ओके, और उसका बेस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर समझेंगे प्रोसेस एंड बेस। तो देखो बेस तो फ्रेंड्स दो ही हैं, ओके, एक है हमारा कैश बेस और दूसरा है हमारा एक्रूअल बेस। कैश बेस का मतलब होता है जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर वो नकद हो रहे हैं यानी कैश में हो रहे हैं तो हम अकाउंटिंग करेंगे कौन सा, कैश बेस। और अगर वो क्रेडिट में हो रहे हैं तो उसके लिए हम कहते हैं एक्रूअल बेस, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब इन दोनों से पहले बात आती है प्रोसेस की। तो ये प्रोसेस क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए प्रोसेस, पहले बात तो ये समझा दें कि प्रोसेस ही क्या होता है। देखो यार ये पेन मेरे हाथ में है, आप सोचो कि इसका सीधी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, नहीं हुई होगी, क्योंकि इस पेन को तैयार करने में कई स्टेप से गुजरना हुआ होगा। वो सारे स्टेप्स जो फॉलो किए गए थे इस शेप देने में, यूजेबल बनाने में, बस उन जिन जिन रास्तों से हम चले हैं इसको एक नया शेप देने के लिए, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए सबसे पहले एक प्लास्टिक का यूज किया गया होगा। प्लास्टिक को क्या होगा कि उन्होंने हीट दे करके इसको पिघलाया होगा और एक शेप दे दी होगी। पहला काम हो गया कि शेप तैयार हो गई। ओके, सेकंड में इसको कट किया होगा और कट करने के साथ साथ में जो इसमें पार्ट्स ऐड करने होंगे वो ऐड किए होंगे और एक ये पेन हमारा बनके तैयार हो गया होगा। तीसरी स्टेप में आते हैं तो इसके ऊपर जो भी लिखने का है यानी इसको डेकोरेट किया गया होगा, इसकी पैकिंग की गई होगी, फिर एडवर्टाइजमेंट करके और इसे हमारे लिए सेल कर दिया गया। तो हमारी ये तीन जो स्टेप्स थे यही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। और यहां पर इसी तरह से जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होगी, देखो बहुत इजी हो जाएगी कॉमर्स अगर आपने शुरू के चैप्टर्स की थ्योरी सही से समझ ली। और जो शुरू के चैप्टर्स हैं उनमें जो हमने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया होगा उसमें हमने बताया होगा कि जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अगर सही से समझ लिया तो समझ लो आगे की अकाउंटिंग है वो इजी लगने लगेगी। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होती है प्रोसेस? पहले नंबर पर सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। भाई जितने भी देखिए ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, देखो कोई भी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस में किसी न किसी प्रकार के परचेजिंग से या सेल्स से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है, यानी कह सकते हैं जो जनरेट करती है किसके लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, तो उसी के लिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कहलाते हैं किसका, ट्रांजैक्शंस का। और वो ट्रांजैक्शन जो है वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, यार पर्सनल अकाउंट से है, रियल से है या नॉमिनल से है, किस अकाउंट से रिलेटेड है, ये पहला काम होता है उसको पहचानना। सो गाइज यहां पर पहला वर्क है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफाई करना उनको। और इसके बाद जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तभी हमारा सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ बाउचर्स। बाउचर्स क्या हैं? बाउचर्स एक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ और वो ट्रांजैक्शन हुआ तो किस सीरियल नंबर पे हुआ, कितनी अमाउंट का हुआ, उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये सेकंड नंबर पे आता है प्रिपरेशन ऑफ बाउचर। तो भाई जब बाउचर तैयार हो जाएगा फिर हम तुरंत आगे बढ़ेंगे और आगे होगा रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपके बुक में 9 काइंड्स की बुक होंगी, 9 प्रकार की बुक्स होंगी, बट मैंने आपको 10 प्रकार की बुक्स वहां पर समझाई थी। उनमें क्या होता है, इन बाउचर्स को बेस बनाकर जो हमारे बुक्स हैं उनमें एंट्री की जाती है। तो भाई पहले नंबर पे तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं भी है, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट
बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो लगते तो हैं लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन वही कहलाएगा जिसका सीधा सीधा पर्पस क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। ओके, धन कमाने के लिए होगा और उसमें कंटिन्यूटी होगी और बिजनेस से रिलेटेड होगा। ओके, ये 20 रुपए का पेन ला करके अगर आप किसी को 100 रुपए में बेच देते हो और सोचते हो नहीं हमने 80 रुपीज कमा लिए, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, नहीं कहलाएगा जब तक उसमें कंटिन्यूटी ना हो, आप बिजनेस ना कर रहे हो, बिजनेस के जो कर रहा है उस व्यक्ति के द्वारा अगर ये ट्रांजैक्शन ना किया गया हो तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सो गाइस, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, तीसरा होता है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जब बुक्स में एंट्री हो जाती है फिर ये बनती है जाकर के लेजर, और जब लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं तो लेजर में जो अकाउंट्स ओपन करते हैं उसको एक विशेष तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जब लेजर पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि उससे पहले आपका जर्नल आ जाएगा और जर्नल बस इस चैप्टर के दो एक छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं, उनके बाद तुरंत जर्नल स्टार्ट करूंगा और वो भी लाइव क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। ओके, यहां से पोस्टिंग ऑफ लेजर के बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब यहां से हम गुजरते हैं तो फिर हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो इंडिकेट करता है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, जीपी के लिए, और हम बनाते हैं कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो निकालता है हमारा नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस के लिए। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए इंडिकेट करता है, और साथ में बनती है हमारे क्या, बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट कोई अकाउंट से नहीं होता है, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है ये। ओके, तो यहाँ से हमारा पूरा रिजल्ट मिलता है कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओके, या कितनी लॉसेस हो रही हैं। हमने समझाया ना अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है उसको पहचानना, उसको इंडिकेट करके वाउचर फिट करना, और वाउचर के बाद में उसको जल में लेखा करना, लेजर, और इसके बाद में फिर ट्रायल बैलेंस भी तैयार होती है, और बाद में ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, इनको बना करके ये निकालना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, क्या पोजीशन रही, वो सब जो रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस है अकाउंटिंग का, और अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, इन सबको करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटेंसी कहलाती है। ओके गाइस, उम्मीद है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आप समझ चुके होंगे। बस इसको सिस्टम से चला जाता है, यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर यहां, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ये बताते हैं, ट्रायल बैलेंस तो हमें ये बताती है क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो टोटल होता है बराबर होता है कि हमने जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब रिकॉर्ड कर लिए या नहीं कर लिए। और बैलेंस शीट भी दोनों टोटल बराबर होता है, वहां पर वो ये बताती है कि जो कैपिटल है और लायबिलिटी हैं वो बराबर हैं सेट्स के या नहीं पर हैं। अगर वो बराबर नहीं है या ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आ रहा डेबिट क्रेडिट का, इसका मतलब है कि हमने पीछे कहीं पर कोई गलती कर दी है। सो गाइस, यहां पर समझना होगा कि जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है ये किस तरह से आपको सरलता से समझ में आना है, ये आप सेट करिए। बस सिस्टम यही रहेगा कि कोई ट्रांजैक्शन है उसको पहचानो, उसका वाउचर बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो जो हमारी बुक्स हैं उनमें, और इसके बाद में लेजर में पोस्टिंग करिएगा, और पोस्टिंग के बाद में फिर ट्रायल बैलेंस बना करके और फिर उनको समराइज करके और एनालिसिस करने के लिए हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इसको तैयार करना, ये एक प्रोसेस कहलाती है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। अब हम बात करेंगे बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेस कितने हैं यार, बस दो ही बेस हैं। हम ये यहां से और यहां तक का जितना लेखा जोखा कर रहे हैं उसके सिर्फ दो ही रूप होंगे, या तो जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ वो कैश में हुआ, या हुआ किसमें, क्रेडिट में हुआ। जब कैश में हुआ इसका मतलब है कि जिसने परचेज किया उसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, चाहे बच्चा खरीदने आ जाए हमारे लिए तब भी कैश मिलेगा, बूढ़ा खरीदने आ जाए तब भी कैश मिलेगा, कोई
पर्सनल व्यक्ति आए तब भी कैश मिलेगा, कोई कंपनी आए हमें तब भी कैश मिलेगा, कोई फर्म आए तब भी हमें कैश मिलेगा, और कोई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है तब भी हमें कैश मिलेगा। तो इसमें तो सीधे कैश से एंट्री करते हैं, तो जो परचेज करके ले जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, ओके, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें ये याद रखना होता है कि भाई जिसके साथ में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, उसकी कैटेगरी कैसी है, पेमेंट देने में कैसा है, पेमेंट हम ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये सारी सिचुएशंस देखी जाती हैं, सामने वाले की गुडविल कैसी है। सो गाइज यहां पर भी अकाउंटिंग वैसी होती है जैसे कैश के बेस पे होती है, बस कुछ रूल्स ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। यानी यहां पर अकाउंटिंग करने में सीधे सीधे हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। जैसे हमने गुड्स सप्लाई किया किसके लिए, एक्स के लिए, दो फॉर्म में, एक कैश के फॉर्म में और दूसरा क्रेडिट के फॉर्म में। यार देखो जब कैश के फॉर्म में हमने इसको सेल किया तो हम सीधे सीधे हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, सीधे एंट्री करेंगे जनरल में, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम, सेल्स अकाउंट। और अगर हमने इसको क्रेडिट में सेल किया तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ कैश की जगह पर उसका नाम लेंगे, यानी एक्स डेबिट, और टू किसका, सेल्स अकाउंट का। भाई सेल्स तो पहले भी क्रेडिट हुआ, अब भी क्रेडिट होगा, बस कैश की जगह पे उसका नाम यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों भाई, जब तक एक्स से हम पैसे नहीं ले लेंगे तब तक वो हमारा कौन रहेगा, डेबिट रहेगा। और जिस दिन ये पैसा देगा फिर से एंट्री वही आएगी, कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या, एक्स। भाई जो डेबिट था वो यहाँ जाकर के क्या बन गया, क्रेडिट बन गया, डेबिट से क्रेडिट कट गया, अकाउंट वो सॉरी कैश डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया, एंट्री वही लॉट बनी जा करके। लेकिन भाई जब क्रेडिट सेल करेंगे टाइम लगेगा, ये बहुत, ये घबराइएगा नहीं, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगा, इतना इजी समझाऊंगा, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, किसी जगह पर नहीं मिलेगा। कॉलेज बंद जरूर है लेकिन आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, हमारा चैनल आपका पूरा साथ देगा। ओके, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स तीनों के लिए आपको 100% यहीं से सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।